हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। हम लोग पहले से केमिकल इक्वेशंस को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाता है। अगर एक एलिमेंट को बैलेंस करते हैं तो दूसरा अनबैलेंस हो जाता है, दूसरे को करते हैं तो तीसरा, इस तरह से होते रहता है और स्टूडेंट्स का बहुत ही दिमाग खराब होता है उसको करने में, और अंत में वो लगता है कि गिव अप कर देगा, उससे होगा ही नहीं। यहाँ पर एक ऐसा अलजेब्रिक मेथड हम लोग लेके आए हैं जिससे आप आसानी से सीख पाओगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बिना कोई दिमाग खराब किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे बैलेंस किया जाए, कौन सा मेथड है। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं कि इक्वेशन NH3 plus O2 gives NO plus H2। अब सबसे पहला काम जो आपको करना है वो इन जितने भी टर्म्स हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को लेकर जितने भी टर्म्स हैं, सभी का आपका एक कोफिशिएंट मान लेना है। इसका कोफिशिएंट हम मान लिया पहला टर्म का A, दूसरे टर्म का B, तीसरे का C और चौथे का D। इसी तरह से पांचवा रहेगा तो E, F, G मानते रहेंगे इसी तरह से। अब हम लोग को क्या करना है, हर एलिमेंट का जितना भी एलिमेंट है इस रिएक्शन में, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबका नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नाइट्रोजन को लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन यहाँ पे एक एटम है और इसका कोफिशिएंट कितना है A, तो इसको A गुना 1 इज इक्वल टू A। याद रहे ये A का मल्टीप्लाई इस नाइट्रोजन के साथ भी हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ भी हो रहा है, दोनों कोफिशिएंट पूरा का है। तो एक नाइट्रोजन एटम है और इसका कोफिशिएंट कितना है A, तो A को गुना करेंगे 1 से तो A आएगा इज इक्वल टू, आप इस तरफ देखते हैं वो नाइट्रोजन एटम कितना है, तो नाइट्रोजन एटम एक है यहाँ पर और इसका कोफिशिएंट कितना है C, तो लिख दो 1 मल्टीप्लाइड बाई C इज इक्वल टू C। तो ये नाइट्रोजन एटम हमारा दोनों तरफ बराबर हो गया। अब चलते हैं हम लोग हाइड्रोजन एटम की तरफ। हाइड्रोजन एटम इधर देखें हम लोग, हाइड्रोजन का 3 एटम है और इसका कोफिशिएंट कितना है A, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई A तो क्या हो जाएगा 3A। अब इस तरफ देखते हैं हम लोग कितना है हाइड्रोजन एटम, इधर देखो 2 हाइड्रोजन एटम और इसका कोफिशिएंट D, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू 2D, तो 3A इज इक्वल टू 2D। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम इस तरफ कितना है 2 और कोफिशिएंट क्या है इसका B, तो 2 मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा 2B। और इस तरफ ऑक्सीजन एटम दो जगह है इस तरफ, देखो एक जगह यहाँ पर एक एटम है और इसका कोफिशिएंट क्या है C, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई C तो C और प्लस दूसरा भी तो है तो उसको भी प्लस करेंगे। एक ऑक्सीजन एटम और कितना है इसका कोफिशिएंट D, एक गुना D तो क्या आ जाएगा D, ये हो जाएगा 2D इक्वल टू C प्लस D। अब ये हमारा 3 इक्वेशन बन गया। याद रहे जितना एलिमेंट, जितना अलग अलग तरह का एलिमेंट रहेगा उतना इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे 3 अलग अलग तरह का एलिमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो 3 इक्वेशन बना हुआ। अब क्या करना है, अब देखना है कि इसमें तीनों इक्वेशन मिला के सबसे ज्यादा बार इसमें कौन सा अल्फाबेट आया है। यहाँ पे A को देखते हैं, एक बार यहाँ आया और यहाँ 2 बार, A 2 बार आया। अब देखते हैं B को हम लोग, तो B सिर्फ एक बार आ रहा है, C एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो C भी 2 बार आ रहा है, D एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो हम लोग बोले जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसको 1 मानना है, जो अल्फाबेट सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है उसको 1 मानेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे A भी 2 बार आ रहा है, C भी 2 बार आ रहा है और D भी 2 बार आ रहा है, तो किसको माने। तो जब हर जितना अल्फाबेट है सब बराबर बराबर आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो किसी को भी 1 मान लो। तो चलो यहाँ पे हमको मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 1। अब A 1 आया तो C कितना होगा, ये भी 1, क्योंकि A और C बराबर है, हमें 2 का वैल्यू मिल गया, A का वैल्यू और C का वैल्यू। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो A का वैल्यू, तो किसका वैल्यू मिल जाएगा D का वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई A का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 2D। दिस इंप्लाइज दैट D इक्वल टू 3/2, ये D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो D का वैल्यू मिल गया हमें, A का वैल्यू मिल गया और C का वैल्यू मिल गया। अब इस इक्वेशन में रख दो C और D का वैल्यू, तो किसका वैल्यू मिल जाएगा B का वैल्यू। 2D इक्वल टू C का वैल्यू कितना है 1 प्लस D का वैल्यू कितना है 3/2। इस दोनों को रख दिया कितना आ गया हमारा, इसका एलसीएम 2, ये हो गया 2 और प्लस 3 इज इक्वल टू 5/2। तो 2B इक्वल टू 5/2। दिस इंप्लाइज दैट B इक्वल टू 5/4। तो B का वैल्यू हमारा 5/4 आ गया।
तो देखिए ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया, सी का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, सारे का वैल्यू पुट कर देना है। ए कितना आया हमारा, ए आया 1, ऐसे 1 तो लिखा नहीं जाता लेकिन फिर भी समझाने के लिए ए 1 पुट कर दिए। बी कितना आया हमारा, तो बी आया है हमारा 5/4। तो बी की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 5/4। सी का वैल्यू ए के बराबर यानी 1, और डी का वैल्यू कितना हमारा 3/2, पूरा दिया 3/2। अब सवाल होगा आप लोगों का कि सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, क्या एक इक्वेशन फ्रैक्शन में लिखा जाता है क्या, बिल्कुल लिखा जाता है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को हटा भी सकते हैं। अब सोचो यहाँ पे 4 आ गया, इस 4 को हटाना है हमें, और यहाँ पे ये 2 आ गया, इस 2 को हटाना है। तो ऐसा क्या कर दें हम लोग कि ये 2 और ये 4 यहाँ से हट जाए और हमारा इक्वेशन भी बैलेंस रह जाए। तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। चलो देखते हैं पूरा इक्वेशन, इसको भी 4, इस पूरा इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जितना भी टर्म है, 2 टर्म इधर है 2 टर्म इधर है, सारे को हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई तो कर दो। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, तो 4 1 जा 4, 4NH3, और प्लस इसको हम लोग 5/4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो क्या बच जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 5O2। अब इधर इसको भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 4 जा 4 NO, और प्लस इसको भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा 6H2O। अब देखो ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। देखो चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 और इधर भी 4, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हाइड्रोजन एटम, और इधर 6 2 जा 12 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन इधर 5 2 जा 10, और इधर 6 1 जा 6, और प्लस 4 1 जा 4, यानी 10। दोनों तरफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बराबर हो गया, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। चलो अब बढ़ते हैं अगले इक्वेशन की तरफ, और अगला इक्वेशन है हमारा कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया के बीच का रिएक्शन है, CuO प्लस NH3 gives Cu plus N2 plus H2। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी उसी तरह से करेंगे। मान लेते हैं इसका कोएफिशिएंट A, इसका कोएफिशिएंट B, इसका कोएफिशिएंट C, इसका कोएफिशिएंट D, और इसका कोएफिशिएंट E मान लीजिए। अब चलो, अब क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट्स का एटम को बराबर करना है। तो सबसे पहले यहाँ कौन है, कॉपर, तो कॉपर का ले लेते हैं हम। कॉपर का इधर कितना एटम है, 1 एटम, और इसका कोएफिशिएंट क्या है A, तो A मल्टीप्लाइड बाई 1, तो A, और कहीं है इधर इस साइड में कॉपर नहीं है, तो इज इक्वल टू दे दो। अब इस साइड कॉपर देखो 1 एटम है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है C, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई C इज इक्वल टू C, ये कॉपर का हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 एटम है, और कहीं इधर तो नहीं है, 1 एटम और कोएफिशिएंट क्या है A, तो A मल्टीप्लाइड बाई 1, तो A हो गया। अब इस साइड देखते हैं हम लोग कितना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम है, और इस कोएफिशिएंट क्या है E, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई E इज इक्वल टू E, तो ऑक्सीजन भी हो गया हमारा बराबर दोनों साइड। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस साइड में कितना है, 1 एटम है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है B, 1 गुना B, तो B हो गया। और कहीं है नाइट्रोजन इस साइड नहीं है, तो बराबर चिन्ह देते हैं अगले तरफ। नाइट्रोजन कितना एटम है, 2 एटम, और इसका कोएफिशिएंट क्या है D, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई D, तो 2D, नाइट्रोजन भी हो गया। अब कौन बच गया, हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन का भी हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन इस साइड में 3 एटम है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है B,
क्या आ जाएगा 3b। और इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन एटम है और उसका कोएफिशिएंट क्या है E है, तो इज इक्वल टू 2e। हाइड्रोजन भी हो गया। अब कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब तो कोई बचा नहीं। अब इसको हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा अल्फाबेट इसमें आया है। ए यहाँ पर एक बार, यहाँ 2 बार, और कहीं पर ये आया नहीं, तो ए 2 बार आया, ए 2 बार आया। अब देखते हैं हम लोग बी कितने बार आया, तो बी एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो बी भी 2 बार आया है। अब सी देखते हैं, एक बार यहाँ है और कहीं नहीं, तो सी सिर्फ एक बार आया है। और अगर हम लोग डी देखें तो एक बार यहाँ आया है और कहीं नहीं आया, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, ए और बी दोनों 2-2 बार आए। तो हम लोग किसको माने 1, दोनों में से किसी को मान सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर बार आया है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं ए को 1 मान लेते हैं, ए को हम लोग मान लेते हैं 1। तो लेट ए इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू भी क्या आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि ए इक्वल टू सी, A1 माने हम लोग, तो सी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ए और सी का वैल्यू हमें पता है। अब देखो यहाँ पर ए इज इक्वल टू ई, यानी ए जितना है उतना ही ई है, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ए 1 है, ई का वैल्यू भी 1, तो ए सी और ई का वैल्यू मिल गया। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, अब वैल्यू चाहिए हमें बी का और डी का। तो कहाँ पे रखें हम, देखो इस इक्वेशन में 3b इज इक्वल टू 2e, ई का वैल्यू कितना है 1 रख दो, तो 3b इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 2/3। तो b का भी वैल्यू मिल गया हमें 2/3 b का वैल्यू। अब इसमें अगर हम b का वैल्यू रख दें तो हमें d का वैल्यू मिल जाएगा। तो b कितना है हमारा 2/3, तो 2/3 इज इक्वल टू 2d, दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू 2/6। ये दो मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 × 6। अब हमें सबका वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया, सी का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया और ई का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, सारे वैल्यूज को पुट कर देना है। ए का वैल्यू कितना है हमारा 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर दिए। बी का वैल्यू कितना है हमारा, तो बी का वैल्यू जो हमारा है वो है 2/3, तो 2/3 हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। सी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 पुट कर दिए। डी का वैल्यू कितना है हमारा 2/6 यानी 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग रख दिए 1/3। अब ई का वैल्यू कितना है हमारा, तो ई का वैल्यू हमारा 1 है, इसके लिए हम रख देंगे 1। अब देखो, अब क्या करना है, हमें इस चीज को फ्रैक्शन में नहीं करना है, अच्छा नहीं लगता इस तरह से इक्वेशन। यहाँ पर भी 3 है फ्रैक्शन में और यहाँ 3 है, इस फ्रैक्शन को हमें हटाना है। तो क्या करते हैं हम, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलो करते हैं पूरे इक्वेशन को, इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी, सबको करेंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 3cu हो गया और प्लस इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, देखो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 से क्या बच गया 2, प्लस 2NH3 गिव्स। अब इसको भी हमको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 3cu और प्लस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1/3 है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने तो क्या बच गया 1, और 1 तो लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ n2, एक n2 और प्लस इसको भी हमें करना 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3h2, 3 मल्टीप्लाई करो 3। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड। चलो अब एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्या ये बैलेंस्ड है। तो कॉपर देखते हैं पहले, कॉपर इस तरफ कितना है 3 × 1 = 3, 3 कॉपर है इधर, यहाँ पे कॉपर है हमारा 3 और इस तरफ भी देखते हैं कॉपर हमारा 3, तो कॉपर क्या है बैलेंस्ड है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 × 1 = 3, तो ऑक्सीजन कितना है हमारा 3 इस तरफ है और इधर ऑक्सीजन 3 × 1 = 3, तो ऑक्सीजन में क्या हो गया हमारा बैलेंस्ड। अब देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इस तरफ कितना है
तो दो इकाई दो नाइट्रोजन है इधर, और इधर देखें तो नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन इधर 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, और इधर 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस्ड है। अब हम लोग किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन हो गया, सॉरी कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन, सब बैलेंस्ड हो गया हमारा। तो इक्वेशन क्या हो गया हमारा, बैलेंस्ड। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ, और अगला रिएक्शन है हमारा ब्यूटेन का कंबशन रिएक्शन। C4H10 plus O2 gives CO2 plus H2। अब देखो, ब्यूटेन में जब कंबशन रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो उसी तरह से मान लेंगे हम इसका कोएफिशिएंट A, इसका कोएफिशिएंट B, इसका C और इसका D मान। अब चलो करते हैं इसको, देखते हैं हम लोग कि कार्बन का कितना एटम है इस तरफ। कार्बन कितना है यहाँ 4, और कोएफिशिएंट क्या है A, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई A तो कितना हो गया 4A। अब इस तरफ देखते हैं कार्बन एटम कितना है, इज इक्वल टू इस तरफ कार्बन का एटम, एक कार्बन का एटम है और इसका कोएफिशिएंट क्या है C, तो 1 गुना C तो क्या हो जाएगा C, तो कार्बन का एटम हमारा दोनों तरफ हो गया। अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितना है 10, और कोएफिशिएंट क्या है A, तो 10 गुना A क्या हो जाएगा 10A। इस साइड और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। अब इधर देखते हैं इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन है 2 और इसका कोएफिशिएंट क्या है D, 2 मल्टीप्लाइड बाई D कितना हो जाएगा 2D, तो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। अब कौन बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आइटम भी देख लेते हैं कितना है दोनों तरफ। ऑक्सीजन इधर हमारा है 2 और इसका कोएफिशिएंट क्या है B, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई B क्या हो गया 2B इज इक्वल टू, इस तरफ देख लेते हैं ऑक्सीजन हम लोग। ऑक्सीजन है यहाँ पर दो जगह, 2 ऑक्सीजन और कोएफिशिएंट क्या है C, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई C क्या हो गया 2C और प्लस और कितना है एक ऑक्सीजन और इसका कोएफिशिएंट D, 1 गुना D यानी D। दो जगह रहेगा अगर एक ही साइड तो उसको ऐड कर देते हैं। अब देखो हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया हमारा, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, 3 इक्वेशन बन गया हमारा। अब इसमें उसी पहले की तरह जैसा हम देखें कि सबसे ज्यादा बार जो है कौन सा अल्फाबेट आया है, यहाँ देखें A एक बार यहाँ 2 बार, तो 2 बार यहाँ पे A आया है। अगर B देखें हम लोग तो 1 बार B आया है यहाँ पर और कहीं B नहीं आया। C देखें तो 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ 2 बार, D देखें तो 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, यानी A, C और D ये तीनों 2 बार आया, तीनों बराबर बार आया। तो किसी को भी हम लोग 1 मान लें, तो चलो हम लोग यहाँ पर A को 1 मान लेते हैं। लेट A इक्वल टू, तुम B C को भी मान सकते हो, लेट A इक्वल टू 1, देन C इक्वल टू क्या आ जाएगा, A को 1 मानेंगे हम तो C कितना आ जाएगा 4, क्योंकि इसमें हम लोग 1 रखेंगे A का वैल्यू, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। A हो गया हमारा 1, C हो गया हमारा 4। अब इसमें A का वैल्यू रख दो तो D का पता लग जाएगा। A का वैल्यू कितना है 1, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा, इज इक्वल टू 2D। दिस इंप्लाइज दैट D इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो D का वैल्यू कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अब हमें A का वैल्यू मिल गया, C का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू बच गया। अब किसका बचा B का वैल्यू, तो इस इक्वेशन में रख दो 2B इक्वल टू 2C। 2C क्या है, C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू हमारा 4 है, इसीलिए 4 प्लस D। D का वैल्यू कितना है हमारा, D का वैल्यू 5 रख दो, तो क्या मिलेगा B का वैल्यू 2B इक्वल टू 8 2 4 8 और प्लस 5 13 मिल गया। तो B का वैल्यू 13/2 यानी B मिल गया हमारा 13/2। अब सबका वैल्यू मिल चुका है, अब टाइम है पुट करने का। तो A कितना मिला हमें, तो A का वैल्यू मिला हमें 1 पुट कर दिए हैं। B का वैल्यू कितना मिला है हमें, B का वैल्यू मिला है 13/2, तो B का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 13/2। C
सी का वैल्यू क्या मिला है, सी का वैल्यू मिला है 4, तो सी की जगह क्या रखेंगे 4। डी का वैल्यू क्या मिला हमें, तो डी का वैल्यू मिला 5, तो डी की जगह रख देंगे 5। अब चलो देखते हैं, अब आगे देख सकते हैं हम यहाँ पे कि एक टर्म जो है यहाँ पर वो फ्रैक्शन आ गया, 2 आ गया फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में तो अच्छा होता नहीं है, तो फिर से वही क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो कर दो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 2C4H10 और प्लस, अब ये 13/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारा 13, तो 13O2 गिव्स, अब इसको तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 4 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8CO2 और प्लस इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा 10H2O। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो दोनों तरफ बराबर है, तो कार्बन चलो मिलाते हैं, चेक करना बहुत जरूरी है। 2 4 जा 8, 8 कार्बन का एटम है इधर, और उधर देखें तो कार्बन का 8 एटम, तो कार्बन क्या हो गया बैलेंस्ड। अब देखते हैं वो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 10 2 जा 20, कितना हाइड्रोजन इधर पे 20, और इधर देखते हैं हम 10 2 जा 20, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब चलते हैं हम लोग ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन एटम इधर कितना है 30 2 जा 26, 26 इधर ऑक्सीजन एटम है, और इधर देखो 8 × 16 और प्लस 10 इकाई 10 यानी 26, इधर भी ऑक्सीजन एटम 13 × 26 और इधर भी 10 इकाई 10 और प्लस 8 × 16 26, तो ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम दोनों क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया, दोनों तरफ से पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो गया बैलेंस्ड। देखा, एक बार भी मिटाने की जरूरत पड़ा क्या नहीं ना, आसानी से बना सकते हैं इसको। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ, अगला इक्वेशन कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। अगला हमारा है C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। अब देखो ये भी कन्वर्जन रिएक्शन है, इसका इथेन का कन्वर्जन रिएक्शन। अब देखो इसको इसमें क्या करना, बैलेंस करना शुरू कर दे, नहीं मान A B कोएफिशिएंट मानना हमेशा, C और D मानिए इसके कोएफिशिएंट। अब देखते हैं कार्बन का एटम यहाँ पे कितना है, कार्बन 2 एटम है और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस साइड में कार्बन का यहाँ पे 1 एटम है और कोएफिशिएंट कितना है C, 1 × C क्या आ जाएगा C, तो कार्बन हो गया हमारा इक्वल। अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में इधर एटम कितना है 6 और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 6 × 1 क्या हो गया 6, और कहीं इधर क्या नहीं इज इक्वल टू, सॉरी 6 इज इक्वल टू। अब इधर देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन का एटम, 2 हाइड्रोजन एटम है और कोएफिशिएंट क्या है इसका D, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई D तो 2D, तो हाइड्रोजन हो गया। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन देखो इस तरफ देखेंगे हम लोग, 2 ऑक्सीजन का एटम है और कोएफिशिएंट क्या है B, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई B क्या हो गया 2B, और कहीं ना इधर इक्वल टू दे दो। अब इधर देखो ऑक्सीजन का एटम, इधर ऑक्सीजन एटम दो जगह है, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ और इसका कोएफिशिएंट कितना है C, तो 2 × C क्या हो गया 2C, प्लस यहाँ पर तो है ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम और इसका कोएफिशिएंट कितना है D, 1 × D इज इक्वल टू D। ये हमारा बन गया 3 इक्वेशन, जितने एलिमेंट्स अलग अलग तरह के उतने इक्वेशंस। अब क्या करना है हमको, देखना है उसी तरह से फिर से कि सबसे ज्यादा बार कौन अल्फाबेट आया है, A एक बार 2 बार आया A, और अगर B देखें हम तो 1 बार आया, सिर्फ C देखें तो 1 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ 2 बार आया, D 1 बार यहाँ 1 बार, यानी A C और D ये तीनों 2 बार आया, तो किसी को भी हम लोग 1 मान सकते हैं। लेट A इक्वल टू 1, इसलिए C इक्वल टू क्या आ जाएगा, A को हम लोग मानेंगे 1, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, याद रखें। तो A का वैल्यू मिल गया हमें 1 और C का वैल्यू मिल गया हमें 2। अब इस इक्वेशन में A का वैल्यू रख दो, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2D,
तो d इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो d का वैल्यू मिल गया। इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3। तो a c और d का वैल्यू मिल गया। अब इस इक्वेशन में रख दो तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू। c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो 2 रख दिए, प्लस d का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे 3 रख दिए। तो 2b इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो b इक्वल टू 7/2, 7 बटा 2 मिल गया हमें, b का वैल्यू, सब का वैल्यू मिल गया। अब क्या कर दो, सब का वैल्यू पुट कर दो। a कितना है हमारा, a 1 है तो 1, b कितना है हमारा, b है 7/2, तो d की जगह पे 7/2, c का वैल्यू कितना है 2, तो c की जगह पे 2, और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू है 3, तो d की जगह पे 3 पुट कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है ये फ्रैक्शन ले आया है और इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, हटाना है। 2 है लोग, इसको अगर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्रैक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखो पूरे इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और यहाँ पे 7/2 है, तो 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या बच जाएगा 7, ये 7 और 2, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पहले से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 कितना हो जाएगा 4, फिर उसी तरह से इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6h2। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन बैलेंस। अब चेक करते हैं हम लोग कि सबका वैल्यू सही आया है कि नहीं है, एक बार चेक करना जरूरी है, ऐसे तो सही ही होगा फिर भी चेक कर लो। कार्बन का एटम इधर कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4 है, और इधर कार्बन का एटम कितना है 4 है, तो कार्बन बैलेंस। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन का 12 एटम इधर, 6 2 जा 12, 12 एटम, और इधर 6 2 जा 12, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, 7 2 जा 14, इधर 14 है, और इधर ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और प्लस 6 1 जा 6, ये भी कितना हो गया 14, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस। ये क्या हो गया, पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। चलो थैंक यू, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए, सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अच्छा लगे तो, और कमेंट में आपको कोई दूसरा इक्वेशन बैलेंस करना सीखना है या कोई दूसरा एक और मेथड भी है जो कि बहुत आसान है, अगर आप चाहते हैं कि वो भी मेथड मैं बताऊं आप लोगों को तो आप कमेंट में यस लिख के भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।